हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आप ही की फरमाइश पर आज एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग फार्मूला पेश खिदमत है और ये ब्रीडिंग फार्मूला मेरा अपना आजमाया हुआ है और माशाल्लाह इससे बच्चे वाफिर मिक़दार में सामने आते हैं। ये जो आज मैं फार्मूला आपके सामने लेकर आया हूँ, ये बजरी, जावा, डव और फिंचे इन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पे ये सजा जो सर्दी का मौसम है उसमें तो बहुत ही सूटेबल है। ये उनको सर्दी से भी बचाता है और ब्रीड के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनके अंडे बनते हैं मगर फर्टाइल नहीं हो पाते, बच्चे नहीं निकलते, ये उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स, आज का ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है, तो चले फार्मूले की साइड पर चलते हैं। व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद तिल हैं और इस बॉल में काले तिल मौजूद हैं और इस बॉल में सरसों के बीज हैं। इनका तरीक़ेकार तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वो मेथड चेंज है। आज का जो मेथड है ये उससे मुख्तलिफ है। ये समुद्री नमक है आपके सामने, ये इसी तरह से ही आपने रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कैल्शियम पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देना है ये मैं भी आपके सामने बताता हूँ। वाइट तिल, ब्लैक तिल, सरसों के बीज या सीड, इन तमाम को हमने मिक्स करना है। ये काले तिल, सफ़ेद तिल, ये सब हम वज़न है, जितना भी आप लें हम वज़न ले लें। और ये सरसों के बीज, इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये चूंकि क्वांटिटी वाइज ज़्यादा बनेंगे और कोशिश भी आपने यही करना है कि ये ज़्यादा मिकदार में बनाकर अपने पास महफूज कर लें, ताकि बार बार आपको ये चीज़ें मिक्स ना करनी पड़े और परचेज भी ना करना पड़े। ये सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन गर्मियों के मौसम में भी जावा को तो आपने देना है। सिर्फ इतनी बात यह है कि उसकी क्वांटिटी आपने कम कर देनी है और सर्दियों में क्वांटिटी डबल कर देना है। अब इसको देने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने उनको देना किस तरह से। आपने अगर अपने बर्ड्स कॉलोनी में रखे हुए हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, और अगर आपने केज वाइज 1 बाई 1 रखे हुए हैं तब भी आपने उनको देना है। आज चूँकि वीडियो बनाने का प्रोग्राम था तो मैं अपने जावा की कॉलोनी से
एक बर्तन मैं लेकर आ गया था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इसको हमें यूज़ करना है। और दूसरी बात ये कि अगर केज है और वो छोटा है तो यकीनन आपने इस टाइप के बर्तन रखे हुए होंगे। अगर नहीं है तो आप इस तरह के एक्सेस बर्तन रखिएगा। आपने नमक तो हर सूरत में इस बर्तन में रखना ही रखना है, चाहे बर्ड्स कोई भी रखे हुए हों। ये समुद्री नमक उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपने करना ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम पाउडर है मेहरान बर्ड्स वालों का। कराची में तो 25 से 30 रुपए का मिल जाता है ये। अब आपके शहर में जो भी रेट हो, बहरहाल ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा है। आपने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डालना है, और ज़्यादा भी डालें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो मैं इसको ज़्यादा मिकदार में डालूँगा। आपने इस तरह से ये रख देना है। और इसके बाद ये जो आपने ब्लैक तिल, वाइट तिल और सरसों के बीज आपने मिक्स किए थे, उसको आपने इसमें डाल देना है। ये इनके लिए बहुत ही पावरफुल और अच्छी फीड है। और आप देखिएगा जब जावा के पास ये रखेंगे आप, वो इसको कितनी जल्दी खाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको देना किस तरह से। पूरा बॉल तैयार है, इसको आपने उठा के कॉलोनी में रख देना है। और कोशिश आपने ये करनी है हफ्ते में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन खिलाएं। यानी अगर एक दिन आज इसको खिलाया है तो कल दूसरे दिन गैप दे दें, फिर खिला दें, फिर गैप दे दें। सर्दियों में, गर्मियों में हफ्ते में कम से कम 1 बार तो दें लाजमी। इससे आप देखिएगा कि आपके जावा बर्ड्स माशाल्लाह ब्रीड अच्छी करेंगे और वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बजरी के हवाले से ये, अगर आपने 1/1 रखे हुए हैं तो उनमें आपने क्वांटिटी वाइज मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो पॉसिबल है उनको मोशन भी लग जाए। ये गर्म चीज़ें हैं सारी। आपने बजरी अगर 1 पेड़ है उसके लिए ये काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है चीज़ें। और ये नमक कट कर लेंगे यहाँ से थोड़ा सा, वो तो खैर हमेशा से ही आपने रखना है, या अलग से रखा हुआ भी होगा तो समुद्री नमक भी आप साथ रख देंगे। बस इस तरह से आपने 1 पेड़ के लिए ये काफ़ी है, अगर आपने 1/1 में रखना है तो। और माशाल्लाह इनसे आपकी ब्रीड काफ़ी बेहतर रहेगी और बच्चे भी हेल्थी होंगे और इनके लिए फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स, ये आपने जो फार्मूला देखा है ये सर्दी से भी बचाव का तरीका है, ब्रीड के लिए भी बेहतर है और इससे आपके बर्ड्स हेल्थी रहते हैं। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी है, जो मैंने बताया था आपको कि सॉफ्ट फीड में मिक्स करना है, वो भी आपने करना है। वो आपने कंटिन्यूस उसी ही तरीके से शामिल करके देना है। ये बिल्कुल अलग मेथड है और इसको किसी चीज़ में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने पूरा उठाकर बॉल रख देना है, वो माशाल्लाह इसको खुद खाएंगे और बड़े शौक से खाएंगे। तो विवत, ये आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि आप ये देखें चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस आप देख रहे हैं, और तकरीबन हर शख्स की यही कोशिश है कि अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं तो उनको अच्छी तरह से रखें, उनकी देखभाल भी करें, उनके खिलाने पिलाने का तरीका भी सही रखें, और ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैं तमाम अपने जो बर्ड्स के चैनल चला रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अच्छी से अच्छी बात बताने की कोशिश करें। और व्यूअर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जितनी भी बातें आपके सामने हो रही होती हैं, हर शख्स अपना एक्सपेरिमेंट शो कर रहा होता है।
जो जिसमें भी वो कामयाब होता है वो कोशिश करता है कि मैं किसी और से भी शेयर कर लूँ। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमें तो फ़ायदा हो ही रहा है, क्यों ना आपको भी फ़ायदा हो। तो ये एक सदका जारी है। और अगर आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी नेकी है। इससे आपके बर्ड्स वो भी बेहतर रहेंगे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। और यकीनी बात है कि जब वो अगर मुतमईन है आपके बर्ड और आपने इतना काम किया हुआ है, तो यकीनी बात है आप भी खुश होंगे, आप भी मुतमईन होंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको, मुझे उम्मीद है यकीन फ़ायदा भी पहुंच रहा होगा, क्योंकि जो हमारे पास कमेंट्स वगैरह आते हैं, जो मैसेज वगैरह आते हैं, वो माशाल्लाह बड़े मुतमईन होते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को आप लाइक भी क्या करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंचे, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे ये होगा कि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, और दूसरा ये है कि बेनिफिट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।